खबर है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। पैगाम में इंसानियत के तत्वावधान में आयोजित इस मार्च में लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई और सरकार से बड़ी कार्रवाई की मांग की। पैगाम में इंसानियत के आयोजकों ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और ये हमला देश की एकता और भाईचारे को तोड़ने के लिए किया गया। सार्द भावना मंच सेकुलर फ्रंट के अध्यक्ष गौहर सिद्दीकी ने कहा कि पुरअमन माहौल को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और लोगों को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ काम करना चाहिए। जमीयत के मौलाना मूसा कासमी ने कहा कि इस्लाम में एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल माना जाता है और कातिलों को ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए जो मिसाल बने। मुस्लिम समाज के लोगों ने सरकार से मांग की है कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके परिवार को न्याय दिलाया जाए। लोगों ने कहा कि सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे पूरी दुनिया देखे और आतंकवाद के विरोध में एक नज़ीर बने। सम्राट न्यूज़ इंडिया चैनल पर खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाम है आपका? मूसा कासमी। कासिम साहब, आज कैंडल मार्च निकाला गया है जो पुलवामा में शहीद हुए हैं। देखिए, सबसे पहले जो पहलगाम में जो पहलगाम में शहीद ये घटना हुई है, ये पूरी इंसानियत के खिलाफ है। सबसे पहले हम एक भारतीय होने के नाते और एक इंसान होने के नाते इस कायराना घटना की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और जो परिवार इसमें जिनका कत्ल किया गया है, इस गम की घड़ी में उस परिवार के साथ में हम खड़े हैं और हमारी एक बड़ी मांग इस सरकार से, हुकूमत से ये है कि उन कातिलों को ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि जो एक मिसाल और नज़ीर बने। अफसोसनाक वाक़या है कि मज़हब पूछकर गोली मारी गई है, हमला किया गया है। हाँ, ये मज़हब पूछकर जो मज़हब का एंगल इसके अंदर आया है, तो इसमें जो इस्लाम के साथ में इसको जोड़ा जा रहा है, तो सबसे पहले इसकी मज़म्मत के साथ-साथ में मैं बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जो लोग इसको इस्लाम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही मानों में इस्लाम की तालीमात से वाकिफ़ नहीं है। लेकिन ये घटना इतनी दर्दनाक है कि जितनी इसकी मज़म्मत की जाए, निंदा की जाए, वो बहुत कम है। कैंडल मार्च लगा के श्रद्धांजलि दी गई। आज एक ये छोटी-सी कोशिश की गई है कि कैंडल मार्च के ज़रिए अपना एहतजाज और अपनी मांग हुकूमत के जो इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिश की गई है कि हम लोग इस वक़्त हिंदुस्तान के साथ पूरी जो हिंदुस्तानी कौम है, वो हुकूमत का जो भी कदम होगा उसके साथ में है और मांग करते हैं कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जो 26 बेकसूरों के जो कातिल हैं, एक उसमें एक ऐसी फैमिली भी थी कि जिनका पता ये चला कि 6 दिन पहले उनका अभी उसकी शादी हुई और वो शादी के बाद में वहाँ घूमने गए, तो उस उनके साथ भी वो भी इसमें मारे गए हैं। तो बहुत दर्दनाक घटना है। इबरत बन जाए ऐसी सज़ा दी जाए। सज़ा मैं कहा है कि सज़ा ऐसी दी जाए, इबरतनाक सज़ा दी जाए। अभी जमीयत उलमा हिंद के हमारे कौमी सदर मौलाना महमूद बदनी साहब ने भी एक स्टेटमेंट जारी करके ऐसी ही मांग की है कि बेकसूर लोगों के कातिलों तक पहुंचा जाए और इबरतनाक सज़ा का उनको एक यकीनी बनाया जाए। आज कैंडल मार्च निकाला गया है। जी, इस तरह का मुजफ्फरनगर में माहौल है क्योंकि अभी कश्मीर में बहुत बड़ी मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे देश में गम का माहौल है, क्योंकि हमने 27 लोग अपने देशवासी, अपने परिवार के लोगों को खोया है और अफ़सोस है कि ऐसी घटना में खोया है, जिस घटना के घटित होने के बाद हर भारतवासी का शर्म से सर झुक गया है। ये ऐसी घटना है जो सोची समझी साजिश है और देश को तोड़ने वाली है, भाईचारे को ख़त्म करने वाली है। ऐसी घटना के में हमारे 27 लोगों की जान गई है, जो किसी न किसी परिवार में, किसी के भाई, किसी के बाप, किसी का बेटा थे, किसी के पति थे। इसलिए हमने आज ये पैगाम इंसानियत के तत्वाधान में कैंडल मार्च निकाला है, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए और आतंकवाद के विरोध में। पहली मर्तबा देखा गया है कि मजहब को बीच में आके देखा गया है। देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और उनके पहला मकसद ये है कि जो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, गंगा जमनी तहजीब का देश है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल हमारा पूरी दुनिया में बना हुआ देश है, इसे किस तरह से तोड़ के कमजोर किया जाए। इसीलिए उन्होंने ऐसा खेल खेला है कि धर्म पूछ करके इसमें जाने ली गई हैं, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी यह है कि घटना के बाद सबसे पहले मदद को पहुंचने वाले स्थानीय लोग वो उसी मजहब के थे जिस मजहब को वो बदनाम करना चाहते थे।
उनमें एक व्यक्ति जिसने आमने सामने आकर के उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की, वो भी उसी धर्म से था जिस धर्म को वो बदनाम करना चाहते थे। इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत पहला धर्म होती है, मोहब्बत और प्यार। हम भारतवासी हैं, देशवासी हैं, हम सब भाई भाई हैं। इन तरह की हरकतों से कभी हमारा देश नहीं टूटेगा और मेरी उम्मीद है, मुझे विश्वास है, ना ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कभी फर्क पड़ेगा। किस तरह की सजा होनी चाहिए इनके, इस तरह की? ये सजा सरकार ऐसा निर्णय ले, क्योंकि जिन लोगों की जान गई है, मरने वाले और उनके परिवार न्याय के हकदार हैं और सरकार को तुरंत ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिसे पूरी दुनिया देखे और आतंकवाद के विरोध में एक नजीर बने कि कल को कोई ऐसी हरकत करते हुए भी बाकायदा कम से कम हिंदुस्तान में तो सोचे।